इस माइक को मैं यूं मोड़ूंगा तो मुड़ जाएगा, ऊपर करूंगा तो ऊपर हो जाएगा, टेढ़ा करूंगा तो टेढ़ा हो जाएगा। यानी जो शेप इसे देना चाहे, जिधर मोड़ना चाहे मुड़ता चला जाएगा, इसलिए कि ये बेजान है, ये लकड़ी है। जब तक ये रॉ मटेरियल है, हम इसे स्टैंड की शक्ल में बनाना चाहें, एक दरवाजा बनाना चाहें, इससे कुर्सी बनाना चाहें, असा बनाना चाहें, जो शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। क्यों? ये रॉ मटेरियल है, लेकिन रॉ मटेरियल के साथ बेजान भी है। जो शेप आप देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन औलाद जब तक रॉ मटेरियल है, यानी बहुत कच्ची उम्र की है, हम उसे जिस शेप में ढालना चाहें ढाल तो सकते हैं, लेकिन वो याद रहना चाहिए वो बेजान नहीं है, वो बेअक्ल नहीं है। लिहाजा 100% आपका दिया हुआ शेप को कबूल कर लें, कोई गारंटी नहीं। हाँ, शेप कबूल कर लेंगे, आपको उससे ज्यादा बड़ा इम्तिहान देना पड़ेगा। इसको जिस रंग में ढाला, जिस शेप में ढाला, ढल गई, बेजान मटेरियल है। बच्चा छोटा है, आप जो शेप देना चाहें दे तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बच्चे से कहीं ज्यादा बड़ों को कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर बड़ों के अंदर कुर्बानी देने का जज्बा है तो उनके बच्चों का शेप एग्जैक्ट वही होता है जो शेप वो देना चाहते हैं। और अगर बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर बच्चों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा नहीं होता तो सिर्फ अरमानों से बच्चे तैयार नहीं होते, नस्लें तैयार नहीं होती। अगर अरमानों से नस्लें तैयार हों तो दुनिया में ना तो कोई जाहिल बचे, ना कोई बदअखलाक रहे, ना कोई बेरोजगार रहे, बल्कि फिसड्डी से फिसड्डी माँ बाप भी ये चाहते हैं कि उनकी औलाद अच्छी से अच्छी बने। लेकिन सिर्फ चाहने से औलाद अच्छी नहीं बनती, वरना सबकी औलाद अच्छी ही अच्छी होती। बल्कि औलाद को अच्छा बनाने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जो कुर्बानियां दे लेते हैं उनकी औलादें वैसी बन जाती हैं जैसे वो चाहते हैं, और जो लोग कुर्बानियां नहीं दे पाते उनकी औलादें बिगड़ती हैं, और उनकी औलादें उनके लिए दुनिया में भी वबाल जान बनती हैं। औलादें कुर्बानी मांगती हैं। अब रॉ मटेरियल वाली मिसाल को थोड़ा और एक्सप्लेन कर, एक मिसाल से समझें। एक इंसान अपने मोबाइल से घर में बात कर रहा है, घर में मौजूद होते हुए। 5 साल का बच्चा खेल रहा है, खेल कूद रहा है, बच्चों का मशगला खेल कूद है, यहाँ भी खेल रहे हैं, घर में भी खेलते रहते हैं, और जहां रहेंगे खेलते ही रहेंगे। 5 साल का बच्चा अपनी मस्ती में है, खेल रहा है, और बाप ये समझ रहा है कि बच्चा बड़ा नादान है, उसे क्या पता, वो क्या जाने। बाप घर में अपने मोबाइल पर झूठ बोल रहा है, घर में होते हुए भी अपने किसी दोस्त से या किसी से भी बात करते हुए कह रहा है कि मैं घर में मौजूद नहीं हूं। ठीक, यानी घर में होते हुए भी मोबाइल पे बोल रहा है कि मैं घर में मौजूद नहीं हूं। हमें लग रहा है कि बच्चा दूर खेल रहा है, अपने खिलौनों में मस्त है। वो खिलौनों में मस्त है, लेकिन कुदरत ने उसे जो कानून की मशीन अता फरमाई है, वो खिलौने में मस्त रहते हुए भी सुनती रहती है। इसको हमने हल्के में ले लिया है, इतने हल्के में लेना नहीं चाहिए। तो बच्चा जो सिर्फ सच बोलना जानता है, बच्चा जो सिर्फ मोहब्बत करना जानता है, बच्चा ना झूठ बोलना जानता है, ना चोरी करना जानता है, ना नफरत करना जानता है। बच्चे 100% फितरत के मुताबिक हुआ करते हैं, सच्चे ही सच्चे होते हैं। उनकी फितरत फितरत इस्लाम हुआ करती है, और फितरत इस्लाम में ना झूठ है, ना दगा है, ना खयानत है, ना चोरी चकारी है, ना नफरतें हैं। बच्चा सिर्फ सच बोलना जानता है। लेकिन जिस घर में 5 साल का बच्चा जो अब तक झूठ जानता ही नहीं कि झूठ भी कोई चीज है, उसी बच्चे के बाप ने मोबाइल पर यह कहा घर में मौजूद होते हुए भी कि मैं घर में नहीं हूं। बच्चा खेल रहा है, लेकिन उसने अपने बाप की बात सुनी कि मेरा बाप घर में होते हुए कह रहा है कि मैं घर में नहीं हूं। इसका मतलब मैं तो सिर्फ सच बोलना जानता था, सच के अलावा एक और चीज भी है जिसे झूठ कहा जाता है। बच्चा झूठ बोलना नहीं जानता था। जाहिल और नादान बाप की नादानी ने अपने बच्चे को गैर शऊरी तौर पर यह ट्रेनिंग दी है कि बेटा सच के अलावा झूठ भी दुनिया में कोई चीज है। एक और मिसाल से सुने, समझे। बच्चे सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं, उन्हें जो मिलेगा। हम सब बच्चों से मोहब्बत करते हैं, बच्चे हमसे मोहब्बत करते हैं। बच्चे नहीं जानते कि कौन मेरा माँ बाप का दोस्त है, कौन दुश्मन है। बच्चे नहीं जानते कि फलां से हमारी क्या रिश्तेदारी है, क्या नहीं है। बच्चे जो भी मिले, इंसानी शक्ल उसे मिले, उससे सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं।
अब वो चाहे बच्चे की दादी हो, नानी हो, फूफी हो, खाला हो, कोई रिश्तेदार हो, गैर रिश्तेदार हो, बच्चे को कोई लेना देना नहीं है। बच्चे सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं और सिर्फ मोहब्बत करते हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये कि बच्चा सिर्फ मोहब्बत करना जानता है, लेकिन बच्चे की नादान माँ ने बच्चे के सामने, बच्चे के बाप के सामने, बच्चा सुन रहा है और बच्चे के बाप के सामने नादान माँ सुबह से शाम तक का दुखड़ा रोती है और ये कहती है कि तुम्हारी माँ ने, यानी मेरी सास ने मेरे साथ ये सुलूक किया, ये बदतमीजियां की, तुम्हारी बहन ने ये सुलूक किया, फलां ने मेरे साथ ऐसा किया, फलां जालिम है, फलां जाबिर है और फलां ऐसी है। मिसाल दे रहा हूं, ये घर घर की कहानी है। बच्चा जो सिर्फ अपनी दादी, नानी, खाला, फूफी सबसे सिर्फ मोहब्बत करना जानता है, उसी बच्चे की माँ ने उसी बच्चे के सामने अब उसकी दादी, उसकी नानी या उसकी फूफी या उसकी खाला या उसकी बड़ी अम्मी या छोटी अम्मी किसी की भी बुराई बयान की। बच्चे के दिमाग में पहली मर्तबा ये बात आई कि मेरी दादी, जिसको मैं बहुत अच्छी औरत समझता था, उसके अंदर वो बुराइयां भी पाई जाती हैं जो आज मेरी माँ मेरे बाप से कह रही थी। वो बच्चा जो सिर्फ मोहब्बत करना जानता है, उसके दिमाग में पहले ये बात आई कि मेरी चची उतनी अच्छी है नहीं जितनी अच्छी मैं उसे समझ रहा था, वो बहुत बुरी औरत है। मेरी फूफी अच्छी औरत नहीं है, मेरी माँ मेरे बाप से बयान कर रही थी कि बहुत बुरी औरत है। तो वो बच्चा जो सिर्फ मोहब्बत करना जानता था, 5 साल, 4 साल, 7 साल की उम्र में पहली मर्तबा उसने अपनी माँ से सीखा कि बेटा मोहब्बत के अलावा नफरत भी कोई चीज है। और 5 साल की उम्र में जिस माँ ने अपने बच्चे को उसकी दादी से नफरत करना सिखाया है, वही बच्चा जब 25 साल का होगा तो अपनी सगी माँ से भी नफरत करेगा, लेकिन उसे नफरत की ट्रेनिंग उसी माँ से मिली है जिससे वो 25 साल की उम्र में नफरत कर रहा है। वो बच्चा जो सिर्फ मोहब्बत करना जानता था, नफरत करना नहीं जानता था, उसे नफरत की ट्रेनिंग किसने दी? वो बच्चा जो सिर्फ सच बोलना जानता था, उसे झूठा बनाया उसके बाप की तरबियत। बाप की तरबियत से मुराद झूठा बनाने के लिए कहने की जरूरत नहीं होती कि बेटा लीजिए, इस तरह से झूठ बोला जाता है और इस तरह से चोरी की जाती है और इस तरह से किसी की बुराइयां बयान की जाती हैं। बुराइयां सिखाने के लिए अलग से दरसगाहें सजाने की जरूरत नहीं होती। हमारी सोसाइटी जो कर रही होती है, ऑटोमेटिकली बच्चे वही करेंगे और उसकी जिम्मेदारी सोसाइटी के सर आयद होगी। अगर हम रात देर तक नहीं सोते, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है जल्द सोने का, जल्द उठने का, देर रात तक हमारे चाय खाने आबाद रहते हैं, तो माफ कीजिएगा, हमारे मुआशरों में कलेक्टर पैदा होने वाले नहीं। हमारे मुआशरे में वही बच्चे पैदा होंगे जो ना टाइम पर सोते हैं, ना टाइम पर उठते हैं, और इसके कसूरवार हम हैं। हमें लगता है कि हम क्या करें, बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखते। आप ये करें कि आप जाके वक्त पर बिस्तरों पे सो जाएं, ताकि आपके बेदार रहने की वजह से आपकी सोसाइटी का कल्चर खराब ना हो सकता है आपकी सोसाइटी में एक से एक कीमती एपीजे अब्दुल कलाम पनप रहे। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो मुआशरा तरबियत औलाद के सिलसिले में मुसलसल कर रहा है, उसका बड़ा खतरनाक खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए बच्चों के सामने बेहतरीन रोल मॉडल बन के रहें। और तरबियत औलाद एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसका सिलसिला कहीं कट नहीं होता। हम अगर कहीं जॉब करते हैं तो हमारी जॉब का ड्यूरेशन हुआ करता है 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा। उसके बाद में हमारी ड्यूटी पूरी हो जाती है। अब आगे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर नहीं रहती। लेकिन तरबियत औलाद एक ऐसी ड्यूटी है जो 24 घंटा हमसे जुड़ी हुई है। बच्चा जब सो रहा है तो बाप को ये नजर में रखना चाहिए कि सोते सोते मेरी तरबियत में कोई ऐसी कोताही ना हो जाए कि मेरा बच्चा उससे कोई बुरी आदत और लत पकड़ ले। अगर सोते सोते रात में किसी वक्त बच्चे की आंख खुल जाए तो माँ बाप की जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए या उनके किरदार से कोई ऐसी बात नहीं झलकनी चाहिए जिससे बच्चा बुरी आदत सीख जाए या बुरी बात सीखे। यानी सोते, उठते, बैठते, चलते फिरते हर वक्त तरबियत औलाद का सिलसिला जारी रहता है। ये एक ऐसी ड्यूटी है जो मुसलसल चलती रहती है। जो माँ बाप तरबियत औलाद की ड्यूटी को लेकर के सीरियस होते हैं, उनकी औलाद भी सीरियस होती है और उनकी औलादें वैसी बन जाती हैं जैसा वो बनाना चाहते हैं। और अगर माँ बाप को औलाद की कुछ नहीं पड़ी है, घर में 3 बच्चे हैं,
बच्चों को जन्म तो दे दिया लेकिन बच्चों की तरबियत की कोई फिक्र नहीं है, तो सच्ची बात तो यह है कि आपने आबादी बढ़ाने का आप सबब बने हैं, अच्छे इंसान पैदा करने का सबब नहीं बने। और ये कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता। कंट्रीब्यूशन यह है कि आपने कितने कीमती अफराद तैयार किए हैं, और इसमें भी अगर एक इंसान एक कीमती फर्द तैयार कर दे तो कभी कभार एक फर्द पूरी मिल्लत का नक्शा पलटने के लिए काफी हुआ करता है। हम इसको हल्के में ले लेते हैं। एक इस्माइल तैयार हो जाए तो क्या कहना। और यही वजह है कि अंबियाए किराम का जो नक्शा कुरान पाक ने पेश फरमाया है, कुरानी एंगल से अगर हम बात करें तो कुरान पाक ने अंबियाए किराम के जो हालात जिंदगी बयान फरमाए हैं, उन हालात जिंदगी में कुरान पाक ने जिस एक चीज पर बहुत स्पेशल फोकस किया है वो है अंबियाए किराम की अपने औलाद की तरबियत। हजरत इब्राहिम ने अपने साहबजादों की तरबियत कैसे की, कुरान ने कहा है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे की तरबियत किस तरह से की और उन्हें क्या क्या नसीहतें की, कुरान में जिक्र है। हजरत मरियम अपने साहबजादे हजरत ईसा की तरबियत कैसे फरमा रही हैं, कुरान में उसका तस्करा मौजूद है। हजरत मरियम के वालिद हजरत इमरान अपनी बेटी हजरत मरियम की तरबियत कैसे कर रहे हैं, उसका जिक्र है। हजरत जकरिया ने हजरत मरियम की कफालत किस अंदाज से की, कुरान में मज़कूर है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादों की तरबियत किस किस नहज पर फरमाई, कुरान पाक में उसका जिक्र मौजूद है। और ये फजूल बातें नहीं है। कुरान अगर बार बार किसी एक पॉइंट को जिक्र कर रहा है और अलग अलग एंगल से जिक्र कर रहा है तो ये पॉइंट हल्का पॉइंट नहीं है। अजीज दोस्तों, इस सिलसिले में हमें बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। अब तरबियत औलाद के सिलसिले में जो कुछ गलतियां हमसे हुआ करती हैं, वो कुछ गलतियां सुन लें, कुछ गलतियां और कुछ उसूली बातें। देखिए, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। हो सकता है मेरी बातें आपको बहुत इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन मुझे इससे बयान फरमाएं। जी जी, बहुत बेहतर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे। मुझे जो लगता है कि जरूरी है वो मैं कहता हूँ, भले आपको इंटरेस्टिंग लगे ना लगे। मुझे टेस्ट से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता। अजीज दोस्तों, तरबियत औलाद का एक फार्मूला सुना। सीरियस माँ बाप वो होते हैं जिन्हें अपने औलाद की खूबियां और खामियां उंगलियों पे याद है। और हम नोट करेंगे कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो बड़े ममालिक हैं, तहजीब याफ्ता ममालिक जिन्हें माना जाता है, उनकी सबसे बड़ी जमा पूंजी उनकी औलाद हुआ करती है। मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जालिम तरीन मुल्क जो हमारा एक मुल्क अपने अंदर हजम कर गया और जाने क्या क्या बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा इजराइल। जब भी दुनिया का कोई बड़ा अवार्ड होता है, हमें पद्मश्री मिल जाए तो हमारे नाज नखरों का क्या कहना। दुनिया का कौन सा बड़ा अवार्ड है जो यहूदियों ने हासिल ना किया हो? तो क्या ये माना जाए कि उस खित्ते में पैदा होने वाले बच्चे बहुत जीनियस पैदा होते हैं और बाकी खित्तों में परवरदिगार ने या कुदरत ने कुंद जहन बच्चे पैदा किए हैं? कुदरत नाइंसाफी नहीं करती। परवरदिगार आलम की कुदरत का उसूल है, वो सबको बराबर नवाजता है। बात यह नहीं है कि वहां पर बहुत कमाल के बच्चे पैदा होते हैं। बुनियादी बात यह है कि वो अपनी औलाद की तरबियत को लेकर उस वक्त सीरियस हो जाते हैं जब उनके यहाँ कोई औरत प्रेग्नेंट होती है। जब वहां कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उस औरत को ऐसा माहौल प्रोवाइड करवाया जाता है कि अब उस औरत को कोई गम लाहिक ना होने पाए। वो म्यूजिक सुनती रहे उनकी अपनी फिक्र के मुताबिक, वो मैथमेटिक के क्वेश्चन हल करे, वो किताबें पढ़ती रहे, अच्छे फल खाए। क्यों? साइंस ये कहती है कि ज़चगी के हमल के दौरान औरत जिस तरह के माहौल में रहती है, उसकी कोख में परवान चढ़ने वाले बच्चे पर माँ की खुशी, गम, अच्छाई, बुराई के असरात जरूर मुरतब होते हैं। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत बहुत खुश रहती है तो उसकी कोख में पलने वाले बच्चे के अंदर भी वही अनासिर पाए जाते हैं कि वो बच्चा खुश रह सके, बाहौसला रह सके, कुव्वत फैसला उसके अंदर पाई जाए,
ये तमाम चीजें वो कोशिश करते हैं अपनी मादी ताकतों की बुनियाद पर कि हम अपने औलाद को पैदा होने से पहले भी ये चीजें दे सकें। जो बच्चों के पैदा होने से पहले बच्चों की तरबियत को लेकर के फिक्रमंद हैं, अगर दुनिया का हर बड़ा अवार्ड उनके कदमों में है तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। निज़ाम कुदरत यही है कि जो मेहनत करेगा उसे उसकी मेहनतों का फल मिलेगा, चाहे वो साहिब ईमान हो या ना हो। इसलिए कि ईमान का कज़िया कब्र का मसला है। मार्केट में मार्केट के उसूल चलते हैं। दुनिया के मार्केट में जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें उनकी मेहनतों का फल मिलेगा। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या करते हैं? जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उस बच्चे की काउंसलिंग करवाते हैं। और ये उलमा के लिए बहुत अहम पॉइंट है। उलमा के अपने बच्चों के लिए, दूसरों के लिए हो ना हो, इसलिए कि निगाहें ये देख रही हैं हमारे उलमा के बच्चे भी तरस खाने के लायक पैदा हो रहे हैं। आपकी अपनी पूरी जिंदगियां बज़ों में ख़ैश इस बात में निकल गई कि आप खिदमत खल्क में मसरूफ़ हैं, और आलम यह है कि आपका बच्चा ही आपकी खिदमत से महरूम रह जा रहा है। उस पर ही आपकी तरबियत के आसार नजर नहीं आ पा रहे हैं। ये बहुत लम्हाई फिक्रिया हम सब के लिए। जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चे की उम्र वही बचपन की उम्र 3 साल 4 साल की होती है, तो एक काउंसलर उसके साथ लगा लेते हैं। काउंसलर का काम यह होता है कि बच्चे की एक एक एक्टिविटी नोट करता है। ये बच्चा सोता कब है, उठता कब है, चिड़चिड़ा है या नहीं है, इसका दिल छोटा है या बड़ा है, अपनी चीजें किसी को गिफ्ट करने का जज्बा रखता है या नहीं रखता है, इसको गुस्सा कब आता है या खुश कब होता है, इसको कौन सा कलर पसंद है, कौन सी खुशबू पसंद है, किस तरह के पकवान पसंद हैं, एक एक चीज काउंसलर नोट करता है। और एक हफ्ते के बाद में माँ बाप के सामने रिजल्ट पेश करता है। ये तो दीजिए मेरी फीस और ये लीजिए अपने बच्चे का रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है, मिसाल से समझा रहा हूं। रिजल्ट ये होता है, काउंसलर कहता है कि मेरा तज्जिया ये कहता है कि आपका बच्चा इस बात की फितरी सलाहियत रखता है कि ये स्टील कंपनी का मालिक बन सकता है। ये उस बच्चे के लिए तय हो रहा है जिसने अभी प्राइमरी में भी एडमिशन नहीं लिया। और अब काउंसलर ने चूंकि साइंस के मुताबिक ये तय कर दिया कि इस बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल पाया जा रहा है, वो पोटेंशियल ये पाया जा रहा है कि ये बच्चा दुनिया में बहुत बड़ी स्टील कंपनी का मालिक हो सकता है। तो हमारी और आपकी तरह नहीं होता कि 10th और 12th में जाके सब्जेक्ट तय करेंगे कि बच्चे को किस मैदान में डालना है, बल्कि वो पहले तय करते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर ये फितरी सलाहियत पाई जाती है, इस सलाहियत के मुताबिक बच्चे को ये तालीम चाहिए, तो बच्चे की सलाहियत के मुताबिक तालीम फराहम करते हैं। और अब उसके बाद वैसी डिग्रियां दिलाते हैं और उनको नोट करवा दिया जाता है कि एक स्टील कंपनी का मालिक बनने के लिए कानूनी तौर पर मान लीजिए 25 साल की उम्र चाहिए। 25 साल की उम्र से पहले बच्चे को लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। और एक स्टील कंपनी का मालिक बनने के लिए बच्चे को मान लीजिए कि 4 डिग्रियां चाहिए। तो अब क्या होता है, टारगेट होता है कि हमें अपने बच्चे को 25 साल की उम्र में एक स्टील कंपनी का मालिक बनाने के लायक तैयार करना है, और उसके इस दौरान उसे 4 डिग्रियां दिलवानी है। और किसी छोटी से छोटी स्टील कंपनी का स्टार्टअप शुरू करने के लिए मान लीजिए कि 25 करोड़ की पूंजी चाहिए, तो माँ बाप 25 करोड़ की पूंजी जमा करने में लग जाते हैं। वो हमारी और आपकी तरह शादी के लिए पैसे जमा नहीं करते, बल्कि बच्चे के अरमानों के लिए और ख्वाबों के लिए पैसे जमा करते हैं। और एग्जैक्ट ऐसा ही होता है। जब उस यहूदी बच्चे की उम्र 25 साल की होती है, उसके हाथ में मान लीजिए कि 4-5 तरह की डिग्रियां होती हैं, और उसके माँ बाप उसे 25 करोड़ का चेक देते हैं, और पहले दिन वो अपनी कंपनी की शुरुआत करता है, और उसे टारगेट दे दिया जाता है, बेटा आज तुम्हारी उम्र 25 साल की है, तुम्हारे पास ये डिग्रियां हैं, ये कंपनी खोलने के लिए अमाउंट है, और तुम्हारा टारगेट ये है कि जब तुम्हारी उम्र 35 साल की हो तो तुम्हारी कंपनी का टर्नओवर बढ़ करके 50 करोड़ हो जाना चाहिए, और तुम्हारी कंपनी दुनिया के 25 मुल्कों तक फैल जानी चाहिए, और जब तुम्हारी उम्र 50 साल की हो तो तुम्हारी कंपनी दुनिया के 150 मुल्कों तक फैल जानी चाहिए, और उस वक्त तक कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ हो जाना चाहिए। ठीक वैसा ही रिजल्ट निकलता है जैसा टारगेट तय किया जाता है। यानी तीर बिल्कुल उसी निशाने पे लगता है जहां लगना चाहिए था। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि हम अपना नींबू पानी हम अपने घरों में और बंद कमरों में नहीं पहुंचा सके, और वो अपना जहरीला कोल्ड ड्रिंक हमारे बिस्तर के अंदर भी पहुंचाने में कामयाब हैं।
यह है मेहनतों का फल। हम इस बात पे खुश हैं कि हमारी फला दुकान में बड़ी अच्छी मिठाई मिलती है और बड़ी फला जगह पर बड़ी अच्छी नमकीन मिलती है। गैर मुहज़्ज़ब लहजे में भी कहिए तो उनकी जो मिठाई और नमकीन की दुकानें हैं वो मैकडोनाल्ड और KFC हैं, जो दुनिया का कोई तहजीब याफ्ता मुल्क ऐसा नहीं जो उनकी इन दुकानों से खाली हो। इस तरह से चीजों की ब्रांडिंग की जाती है, इस तरह से अफराद तैयार किए जाते हैं, इस तरह से पोटेंशियल पहचाना जाता है, तो नतीजा ठीक वही निकलता है जो उन्होंने ख्वाब से मोए होते हैं, और जैसा वो चाहते हैं वैसा होता चला जाता है, और जैसा वो चाहते हैं दुनिया वैसा करती चली जाती है। जब सलाहियतों पर इतनी मेहनत की जाती है तब जाके सलाहियतें नतीजा देती हैं। जब भी हमारे मुल्क में भी देख लें, आमतौर पर जब भी किसी बड़े एग्जाम का रिजल्ट आउट होता है तो हम ये पाएंगे कि बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले बड़े लोगों के ही बेटे होते हैं। सवाल ये होता है कि क्या गरीब बच्चों के पास सलाहियत नहीं होती? गरीब होना या अमीर होना कोई अलग बात नहीं है। जुर्म और खुशी मुजरिम ना होने की बात यह है कि जो लोग अपने बच्चों की सलाहियत पर, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर वक्त फोकस नहीं करते, उनके बच्चे वो अचीव नहीं कर पाते जो करने चाहिए थे। वरना आज अगर हमारे बच्चे 3 साल की उम्र में कुरान पाक को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं तो मुझे बताइए इन बच्चों के लिए UPSC का एग्जाम क्वालिफाई करना कौन सा मुश्किल है? दुनिया में तो ऐसा कोई निज़ाम ही नहीं पाया जाता कि किसी किताब को हर हर्फ अपने सीने में महफूज कर लिया जाए। जरूरत सिर्फ ऐसी ये है कि हम अपने बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखें, उनकी एक एक खूबी को पहचानें और फिर उनकी छोटी छोटी खूबियों को बड़ा बनाएं और उनकी खामियों को आहिस्ता आहिस्ता काउंटर करने की कोशिश करें। ये फिर एक रेगुलर सब्जेक्ट है कि बच्चों की खूबियों को बड़ा कैसे किया जाता है और बच्चों के अंदर कोई खामियां पाई जाएं तो उन खामियों को कम कैसे किया जाता है। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए इस पर इंशाल्लाह फिर कभी गुफ्तगू होगी। एक बार फिर इस गुजारिश के साथ, इस वक्त हमारा सबसे बड़ा फेलियर यह है, हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत को लेकर उतने सीरियस नहीं जितने होने चाहिए, और उसका खतरनाक खमियाजा हम भुगत रहे हैं। हालात हमसे इस बात का जबरी मुतालबा कर रहे हैं कि हम सस्ती शादियां कर लें, सादा मकानों में रह जाएं, बल्कि हो सके तो अपने मस्जिदें भी निहायत सादा बनाएं, लेकिन अपने बच्चों की तालीम में कोई समझौता ना करें, भले उसके लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देनी पड़े। अगर हम ऐसा करेंगे तो नताइज ठीक वैसे ही बरामद होंगे जैसे नताइज कोशिश करने वालों के हमारे और आपके सामने बरामद हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हम इस बात को बहुत सीरियसली लेंगे और इस पर तवज्जो देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।